तो स्टैटिक लोड पर हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। स्टैटिक लोड के कंडीशन पर हम लोग डिज़ाइन का जो प्रोसीजर था वो हम देख चुके हैं। थ्योरीज ऑफ फेलियर्स जो है वो सारे हमने देख रखा है। तो स्टैटिक लोड में जो डिज़ाइन का प्रोसेस होगा और फ्लक्चुएटिंग लोड में जो डिज़ाइन का प्रोसेस होगा वो एक दूसरे से टोटली इंटायरली डिफरेंट होगा। इसलिए हम लोग फ्लक्चुएटिंग लोड अलग से पढ़ रहे हैं। तो वो फ्लक्चुएटिंग लोड क्या होता है? लोड टाइम के साथ वेरी करेगा, ठीक है। जैसे हमारा गाड़ी में जो सस्पेंशन लगा रहता है उस पर जो लोड एक्ट करता है वो देखो, अब प्लेन हाईवे पे चल रहे हैं तो उस पर कुछ अलग लोड आएगा। अगर किसी स्पीड ब्रेकर आ गया बीच में तो उस पर लोड वेरी करेगा। फिर अगर कहीं चढ़ा रहे हैं उसे, कहीं उतार रहे हैं, तो अलग अलग सिचुएशन पे जो सस्पेंशन पे जो लोड आएगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक है, मतलब वेरी करेगा। तो ये है फ्लक्चुएटिंग लोड। तो उसके अकॉर्डिंग हम सस्पेंशन का जो डिज़ाइन होगा वो अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अब प्रैक्टिकली देखा गया कि जो लोड जो टाइम के साथ वेरिएशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। मतलब कहीं हाई आएगा, कहीं लो आएगा। इट्स जस्ट लाइक अर्थक्वेक, देखते हो ना, अर्थक्वेक टाइप का ये वेरिएशन दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं हाई कहीं लो, कहीं हाई कहीं लो, ठीक है। अब इसको हम लोग ने क्या किया, अपने चीज एनालिसिस को आसान बनाने के लिए इन सब का जो मैक्सिमम वैल्यू था उन सब का एक एवरेज ले लिया गया, सिग्मा मैक्स, ठीक है। ये जो स्ट्रेस वर्सेस ये जो स्ट्रेस और टाइम का जो वेरिएशन है इसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू था सिग्मा मैक्स, उसका एक एवरेज ले लिया गया। और जो लोएस्ट था उसका भी एक एवरेज वैल्यू ले लिया गया, सिग्मा मीन। और एक मीन स्ट्रेस के अबाउट देखा गया, सिग्मा एम। ये फ्लक्चुएट कर रहा है अबाउट अ मीन स्ट्रेस, ठीक है। कभी ऊपर जा रहा है इस मीन स्ट्रेस के, कभी नीचे जा रहा है इस मीन स्ट्रेस के, ठीक है। तो ये मीन स्ट्रेस क्या हो गया, इस सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम का एवरेज, ठीक है। सिग्मा मैक्स क्या, एवरेज ऑफ ऑल दिस, ठीक है। सिग्मा मीन क्या, एवरेज ऑफ ऑल दिस। इसको एनालिसिस को आसान करने के लिए हम लोग ने ऐसे इससे देखना ज़्यादा प्रेफर किया। अब देखो ये जो है, ये ग्राफ जो है फ्लक्चुएट कर रहा है अबाउट ए मीन स्ट्रेस, ठीक है। और इस मीन स्ट्रेस को क्या कहेंगे, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन बाय 2। ये जो पैरामीटर्स है, मीन स्ट्रेस, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, ये हमारे डिज़ाइन इक्वेशन में दिखेंगे। तो उसको इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, देखो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड कुछ नहीं है, मीन स्ट्रेस से कितना ऊपर ये गया, तो ठीक है, सिग्मा मैक्स। तो ये मीन स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा मैक्सिमम माइनस का सिग्मा मीन, ठीक है। ये जो सिग्मा मैक्स का वैल्यू है उसमें से हम सिग्मा मीन माइनस कर देंगे तो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड का हमको वैल्यू पता लग जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा मीन का वैल्यू आप पुट कर दोगे तो ये सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम बाई 2। तो ये दो पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा हमें डिज़ाइन इक्वेशन में देखने को मिलेंगे। फर्दर दो पैरामीटर्स और हैं जो उतना तो नहीं देखने को मिलता है, पर कई बार इससे क्वेश्चंस में इनको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो है स्ट्रेस रेशियो। स्ट्रेस रेशियो कुछ नहीं है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ सिग्मा मिनिमम बाय सिग्मा मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड रेशियो क्या है, सिग्मा ए बाई सिग्मा एम। सिग्मा ए क्या है, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, सिग्मा एम क्या है, मीन स्ट्रेस। इसका रेशियो निकालेंगे, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन बाई 2, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिन बाई 2, और कॉमन ले लेंगे, सिग्मा मैक्स को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 - r/1 + r, ठीक। तो ये सारे चीज़ें थी जो मतलब हम लोग को बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी था, खास करके ये दो टर्म्स, मीन स्ट्रेस और स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। अब देखो, अब कई तरह का स्ट्रेस होते हैं, जैसे रिपीटेड स्ट्रेस एक स्पेशल टाइप का सिनेरियो है, जहाँ पर क्या होता है कि जो ये स्पेशल केस है जहाँ सिग्मा मिनिमम का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज स्ट्रेस क्या हो जाएगा, मीन स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स बाई 2, मतलब कुछ ये बीच में आएगा, सिग्मा मीन, ठीक है।
इसके अबाउट ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस है, बस इसमें क्या है कि सिग्मा मिनिमम 0 है, ठीक है। अगला केस है हमारा, और सेम है, सिग्मा ए के साथ भी एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, सिग्मा मैक्स बाई 2, ठीक है। अरे ये सिग्मा एम्पलीट्यूड हम लोग ने निकाला है ना, इसमें हम क्या रख देंगे, सिग्मा मीन का वैल्यू 0 रख देंगे, तो सिग्मा ए सिग्मा मैक्स बाई 2 स्पेशल केस है, बस सिग्मा मिनिमम का वैल्यू 0। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस। देखो इसमें क्या होता है ना कि एक स्ट्रेस +100 तो दूसरा, मतलब सिग्मा मैक्स का वैल्यू और सिग्मा मिन का वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम है, साइन में अपोजिट है, +100 -100, मतलब मीन स्ट्रेस 0 है और उसके अबाउट ये फ्लक्चुएट कर रहा है। अब इसका परफेक्ट एग्जाम्पल जो है हम लोग को देखने को मिलता है रोटेटिंग शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब ये हम समझाते हैं कैसे क्या होता है। तो ये चीज़ समझ आए, कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस का मतलब क्या है कि ये इसमें बस सिग्मा जो मीन स्ट्रेस होगा वो 0 होगा, मतलब 0 एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट ये फ्लक्चुएट कर रहा है, और ये दोनों अपोजिट होंगे, सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन होगा, ठीक है। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है ये, देखो ये एक बीम है, ठीक है, इसमें हमने कुछ लोड लगाया, तो लोड लगाने की वजह से ये बेंड होगा, नीचे का ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, ऐसे करके इसका बेंडिंग होगा, देखने को मिलेगा, नीचे में टेंशन ऊपर में कंप्रेशन। देखो बेंडिंग के केस में जो स्ट्रेस होता है वो होता है M/Z या My/I, ठीक है। तो बेंडिंग जो है y के प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा मेरा y क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस है। देखो न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होता है जो अनडिफॉर्म्ड रहता है, ठीक है। तो जो न्यूट्रल एक्सिस से जितना दूर जाता है उसका स्ट्रेस उतना ज़्यादा होता है, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस। तो अगर हम ऐसे देखें एक सर्कुलर फॉर्म, ये मेरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का बीम है, ठीक है, और ये मेरा उसका न्यूट्रल एक्सिस है। अगर इस पॉइंट पे वैल्यू मेरा सिग्मा मैक्स है, क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस से सबसे दूर है, ठीक है। तो अब खुद सोचो, और ये बीम रोटेट कर रहा है ना, रोटेटिंग शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेस, तो ये यही पॉइंट घूम करके यहाँ पर आ जाएगा न्यूट्रल एक्सिस पर, तो ये स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब यही सेम पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा मैक्स, ठीक है। फिर ये पॉइंट यहाँ आएगा तो 0। तो इस तरह से देख रहे हो, ये कंप्लीट रिवर्स स्ट्रेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया, रोटेटिंग शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेस। सेम पॉइंट को देखो अलग अलग जगह पे, कहीं सिग्मा मैक्स हो रहा है, कहीं 0 हो रहा है, फिर उसके बाद निगेटिव में सिग्मा मैक्स। निगेटिव का मतलब बस डायरेक्शन अपोजिट, यहाँ अगर टेंसाइल स्ट्रेस है तो यहाँ कंप्रेसिव है, फिर ये न्यूट्रल एक्सिस पे आ जाएगा तो 0। तो रोटेटिंग शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस। कई बार ये इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, और थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो कुछ एग्ज़ाम में MCQ में दे सकता है, मतलब स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं फटीग फेलियर क्या होता है। फटीग फेलियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में तो नहीं ही देखा होगा, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। क्योंकि फटीग फेलियर क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। हम लोग का जो स्टैटिक फेलियर होता है वो क्या होता है, स्टैटिक फेलियर तो पता होगा ना। जैसे देखो, कोई अगर जो हमारा स्टैटिक फेलियर होता है उसमें क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल अगर है तो वो एसफाइटी पर फेल हो जाएगा, और जो ब्रिटल मटेरियल है वो अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट पे फेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फटीग फेलियर क्या होता है कि अगर ये तो स्टैटिक लोडिंग का केस, ठीक है, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस है तो क्या होता है कि
यील्ड स्ट्रेस SYT से पहले भी फेलियर आ सकता है। अगर हम सेम अमाउंट, जैसे मान लो कि SYT जो था स्टैटिक लोडिंग पे वो 200 मेगा पास्कल पे SYT का वैल्यू था, मतलब स्ट्रेस जब 200 मेगा पास्कल हो रहा था तो ये मटेरियल फेल हो जा रहा था स्टैटिक लोडिंग में। तो 100 मेगा पास्कल पे स्टैटिक लोडिंग में फेलियर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फ्लक्चुएटिंग लोडिंग में क्या, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में क्या है कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस 100 मेगा पास्कल एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम पे लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी ये फेलियर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब हम देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं, इज द फेलियर ऑफ मशीन एलिमेंट ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस एट ए स्ट्रेस लोअर देन यील्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। अगर लोअर देन यील्ड मतलब यील्ड स्ट्रेस 200 मेगा पास्कल था, पर हम लगा कितना रहे 100 मेगा पास्कल। स्टैटिक लोडिंग में ये इस पर फेल नहीं होगा, पर फ्लक्चुएटिंग लोडिंग पर यही सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हम बार बार लगा रहे हैं, बार बार एक नंबर ऑफ साइकिल्स में हम इस स्ट्रेस को लगा रहे हैं। मान लो सपोज करो ये 500 साइकिल में हम लोग ये स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये जाकर के इस पर भी इसका फेलियर आ जाएगा। ठीक है, डिस्पाइट कि ये SYT से कम है, कम यील्ड स्ट्रेस और कम अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर भी फेलियर देखने को मिलता है, पर स्टैटिक लोडिंग में नहीं, डायनेमिक फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में। ठीक है, if the failure of a machine element due to fluctuating stress at a stress lower than yield or ultimate strength of the material, yield strength या ultimate strength से lower स्ट्रेंथ पर भी हमको फेलियर देखने को मिलता है। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों ये यील्ड पॉइंट पे से पहले फेल कर जा रहा है? तो फ्लक्चुएटिंग जो लोड होता है उसमें क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग लोडिंग में क्या होता है कि अगर हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो क्रैक्स आ जाता है, माइक्रो क्रैक्स आता है। ठीक है, और सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो इन क्रैक्स का जो साइज़ है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ फेलियर देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ लिखी रही है, माइक्रो क्रैक्स आर डेवलप इन द मटेरियल ड्यू टू स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण कुछ माइक्रो क्रैक्स डेवलप होता है और इसका साइज प्रोपोगेट करते जाता है जैसे जैसे हमने स्ट्रेस रिपीट करते हैं, मतलब साइकिल बढ़ाते जाते हैं हम लोग अपने स्ट्रेस का। एज द लोड इज रिपीटेड क्रैक इंक्रीज इन साइज। ठीक है, और ये माइक्रो क्रैक्स कहाँ पर ज़्यादा डेवलप ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर हमको डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलता है। डिसकंटिन्यूटी मतलब देखो ऐसे ये एरिया सडन चेंज हो गया, तो यहाँ पर हमको माइक्रो क्रैक्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन हम अगले वीडियो में देखेंगे, फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही। तो ये चीज़ें समझ में आ गया फैटिग फेलियर क्या होता है, कि इवन अल्टीमेट स्ट्रेंथ या यील्डिंग स्ट्रेंथ से पहले भी फेलियर हो सकता है, लेकिन स्टैटिक लोडिंग में नहीं। फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस अगर है तब सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस अगर हम रिपीटेडली लगा रहे हैं तो जो क्रैक्स है उसका साइज़ बढ़ते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो फेल हो जाएगा, इवन एट लोअर यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ।